आखिरकार परवेज इलाही साहब ने बगावत कर दी। बाजवा को इमरान खान पर फोकियत देते हुए कहा कि अगर आइंदा जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद की तो हम भी बोलेंगे। चौधरी शुजात भी अपने भाई परवेज इलाही के साथ मिल गए। अब पंजाब असेंबली तोड़ना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया। इमरान खान का असल मसला क्या है, और जबकि बुशरा बीबी ने भी इमरान खान को घर से बाहर जलसों में जाने से रोक दिया। गद्दार और मौसन में फ़र्क करें, और जनरल बाजवा का परवेज़ इलाही से भी बड़ा शिकवा। जनरल बाजवा अच्छे और परवेज़ इलाही के मुताबिक जनरल फैज़ जो हैं वो बुरे हैं, उन्होंने ज़्यादतियाँ की। ये सारा मामला क्यों हुआ, इसके अंदर की कहानी जानिए। आज हम इन पहलू के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातब हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर ये सामने आई कि जनरल बाजवा ने शिकवा किया परवेज़ इलाही साहब से, चूँकि इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब को तकरीर करते हुए जब जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद की तो उनको सरप्राइज़ किया। असेंबलियाँ तोड़ने की बात के हवाले से तो आपको बता दिया था कि वो ज़ाहिर टाइम लेंगे, मुज़ाकरात होंगे, सारी चीज़ें होंगी, मगर ये जो दी रिपोर्टर्स का इंटरव्यू था हावर गुमन और जो हुसैन साहब है उनको जो दिया एयरवाई के ऊपर, इसकी कहानी असल ये है कि 3 दिनों से हावर गुमन साहब लाहौर में हैं। ये इंटरव्यू जो आज आया सामने, इसने होना परसों था, एक दिन पहले। फिर गुज़श्ता रोज़ बात की गई, चूँकि गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था कि परवेज़ इलाही और मोनस इलाही साहब ने इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जनरल बाजवा साहब से भी और हाजिर सर्विस कुछ लोगों से, उसमें मैं नाम बता देता हूँ, आसिम मुनीर साहब भी शामिल हैं और DGI भी शामिल हैं, उनसे मुलाकातें की इन्होंने। खुसूसी तैयारे में जाते रहे और फिर इंटरव्यू की जो टाइमिंग थी वो 2-3 बार जो था वो कैंसिल होता रहा। फिर जब ये सारी चीज़ हुई तो बाजवा साहब का फ़ोन आया परवेज़ इलाही साहब को कि ये आपकी मौजूदगी में मेरे ख़िलाफ़ क्या हो रहा है। जिसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने वो इंटरव्यू जो पेंडिंग था वो दिया और उसमें सारी भड़ास निकाली। अहम सियाक़ को सबाक़ क्या थे, खान साहब हम भी बोलेंगे अगर आपने जनरल बाजवा साहब जो हैं उनके बारे में बात की, और जनरल बाजवा जो है वो हमारे मौसन हैं और इमरान खान के बकौल जो हैं वो बाजवा साहब जो हैं उन्होंने उनके साथ दुश्मनी की या गलत किया। तो इस तरह से परवेज़ इलाही साहब ने ये अल्फाज कहा कि एक तरह से बगावत कर दिया इमरान खान के ख़िलाफ़, मगर सियासतदान होते हुए, इंसान होते हुए ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, उनकी कुछ जो पॉलिसीज़ हैं, जो बातें हैं, हम उनके ख़िलाफ़ हैं। ये एक खुला तज़ाद है। चूँकि पहले से ही हमने आपको कल भी बताया, उससे पहले भी बताया कि ये इस्टेब्लिशमेंट से मिलते थे, ये उन्हीं ही की बनाई हुई पार्टी है। और फिर गुज़श्ता रोज़ भी ये बात मेंशन की थी कि इमरान खान और परवेज़ इलाही जो हैं आमने सामने आ गए। आमने सामने का मतलब ज़ाहिर है जब कोई लड़ाई होती है सियासी तो उसी सूरत हाल के पेश नज़र ये बात कही जाती है। तो वही बात हुई। हम चेहरे के तासुरात देख रहे थे कि जब परवेज़ इलाही साहब साथ बैठे थे और इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे, तो ख़ासकर जब उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ने की तारीख़ का ऐलान किया, उसके अलावा जब वो बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बोल रहे थे तो वो मायूस दिखाई दे रहे थे कि ऐसे नहीं होना चाहिए। ये बात साबित हुई कि परवेज़ इलाही साहब के जो मौसन हैं वो जनरल बाजवा हैं, और मोनस इलाही की बात भी सच साबित हुई कि बाजवा साहब ने ही उनको कहा था कि वो फ़लाँ पार्टी में जाएं, और फिर आज भी वो उन्हीं के साथ मिलते हैं, उन्हीं के साथ बात करते हैं, उन्हीं से मशवरा करते हैं और फिर उन्हीं के मुताबिक आगे फ़ैसले करते हैं। और इमरान खान के साथ चलना 10% होगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना काफ लीग के लिए 90% है। थोड़ा सा माजी में लेके जाता हूँ आपको। माजी में लेके जाने से पहले कि चौधरी शुजात भी अपने भाई परवेज़ इलाही के साथ मिल गए। माजी की सबसे बड़ी मिसाल देख लीजिए, छोड़ दें ये काफ लीग वाले परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ है, ये बाकी चीज़ें थी। अब ये देखिए कि जो MNA थे वो इन्होंने वफाकी हुकूमत के साथ भेजे और तासर ये दिया कि दोनों भाई नाराज़ हैं। MPA जो थे वो काफ लीग की तरफ भिजवाए, चाहे वो बाजवा साहब ने किया या जिसने भी किया, लेकिन भाइयों ने ये फैसला किया कि नेशनल असेंबली में हम PDM के साथ चलते हैं और पंजाब असेंबली में खान साहब के साथ चलते हैं। यहाँ से वजारत आला मिलेगी और वहाँ से बड़ी वजारतें मिलेंगी। तो इन दानों ने पॉलिटिक्स की, और अब ये जब सारी चीज़ें होगी और उसमें ख़ासकर जो जुमला उन्होंने कहा कि इमरान खान जो जनरल फैज़ हमीद हैं उन्होंने नुकसान पहुँचाया हमें,
और जो जनरल बाजवा हैं परवेज इलाही साहब के बाकौल वो हमारे मौसन हैं। अब इमरान खान के मुताबिक जनरल फैज़ अच्छे हैं और जनरल बाजवा जो हैं वो बुरे हैं, तो परवेज इलाही का मौक़िफ़ जो है वो उनसे टोटल ही अपोजिट है। तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र मुझे आप बताएं, या मैं आपसे पूछूं, या मैं आपको खुद कहूं कि क्या ये अदम एतमाद की जो चीज़ें हैं, जैसे कहा था लिख के दे दिया, हम जब कहेंगे कर देंगे, क्या ये करते? नहीं करते। इस मामले में मुझे अपनी कुछ खबरें सच होती हुई दिखाई दे रही हैं और ख़ासकर इमरान रियाज के शकूक व शुबात जो थे वो भी दुरुस्त साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब होगा क्या, जहाँ तक ये चीज़ें हो गई उनका पूरा इंटरव्यू कुछ देर के बाद चलेगा, वहीं पे ये चीज़ें अब देखनी पड़ेंगी कि क्या 23 तारीख से पहले यही परवेज़ इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के पीडीएम की हुकूमत को नए इंतखाबात के लिए राज़ी कर पाएंगे। ये एक उनसर बाकी बचता है। अगर ना कर पाए तो परवेज़ इलाही साहब ने कोई असम्बलियाँ नहीं तोड़नी, यहाँ बगावत होगी और बाकी चीज़ें होगी, लेकिन ना ये खुद रहेंगे ना किसी और को आने देंगे। मगर ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पीडीएम की तरफ चले जाएं और नवाज शरीफ, बल्कि मैं आपको यहाँ बात बता दूँ, मैंने ही पिछले 3 दिन पहले ये जिक्र किया था कि परवेज़ इलाही साहब के शुजात साहब के ज़रिए जो है लंदन में बातचीत होगी नवाज शरीफ साहब की तरफ, और उनसे भी बातचीत चल रही है कि अगर खान साहब के साथ हमारी को अनबन हुई तो परवेज़ इलाही को पीडीएम जो है वो वजारत आला दे देगी और ये सीटें उनकी उसी तरफ चली जाएंगी। चूंकि पीटीआई और बाकी 11 जमातों को काफ लीग को छोड़ के उनके नंबर पूरे नहीं होते और नंबर पूरे करने वाली जमात सिर्फ काफ लीग है। तो देखते हैं कि ये खान साहब को ही छोड़ने की नौबत पेश आ जाएगी, कहीं और चले जाएंगे, असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, या क्या मामलात होंगे। मगर परवेज़ इलाही के बयान के बाद सियासी तौर के ऊपर इमरान खान को इन हालात के अंदर सख्त नुकसान पहुंचाया गया, और ये इतना बड़ा नुकसान है कि अब उनके मुंह से ये बात कहना कि मैं पंजाब की असेंबली 23 को तोड़ दूंगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब देखना, बल्कि एक और जो मीटिंग हुई है अगले ब्लॉग में बताता हूँ उसमें क्या फैसला होगा, और वो फैसला परवेज़ इलाही के हक में है, इमरान खान साहब के खिलाफ है, और वो बहुत बड़ा फैसला किया गया पिंडी के अंदर बैठ के। उसकी मैं अगले व्लॉग के अंदर पूरी तफसील आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ गद्दार और मौसन में फ़र्क करना इसलिए मुश्किल है कि एक तो मौसन कह रहा है और दूसरा उसको गद्दार के फतवे दे रहे हैं खान साहब। तो जब ये दोनों ही एक पेज के ऊपर नहीं है, भले 95% जो एमपीए हैं पंजाब असम्बली के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और थोड़े से हैं जिनकी वजह से पीडीएम के अगेंस्ट काफ लीग की मौजूदगी में इनकी मदद लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बनाई। तो जब यही काफ लीग के साथ आपके तजादात हो के इख्तलाफ हो गया, तो फिर असम्बली तोड़ना ना तोड़ना, यानी कि ये चीज़ें उनको मुस्तकबिल करीब में भी आगे चलने नहीं देंगी। दूसरी जानिब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो मोनस इलाही हैं उनको अगर ट्विटर के ऊपर देखें तो कुछ और कह रहे हैं, और उनके वालिद साहब को इंटरव्यू देते हुए टेलीविज़न के ऊपर और बाकी जगहों पे देखें तो कुछ और कह रहे हैं। नून ब्यूरो चीफ हैं लाहौर से, उन्होंने जियो के नून लीग को परवेज़ इलाही को लेने के लिए पीडीएम में जाना होगा। ज़रा ये खबर दे रहे हैं कि नून लीग को परवेज़ इलाही को लेने के लिए पीडीएम में जाना होगा। अच्छा, अब ये जो बात है इसके ऊपर परवेज़ मोनस इलाही साहब ने ट्वीट किया कि ये ज़राए पागल हो गए हैं, आगे क्वेश्चन मार्क डाला। यानी कि मोनस इलाही आज भी ये तासर दे रहे हैं कि हम खान साहब के साथ थे, उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। अब खान साहब के साथ काफ लीग के रहने की एक ही वजह बाकी बची है, और वो ये है कि असम्बलियाँ तोड़ दें। वो तोड़ने के ऊपर आएंगे नहीं, और इस वजह को हल करने के लिए आखिरी ऑप्शन ये है कि परवेज़ इलाही, मोनस इलाही और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के पीडीएम हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट को कह के मज़ाकरात करवा दें कि आप इलेक्शन 2 महीने तो पहले से कह चुके हैं, 4 या 5 महीने के ऊपर चले जाएं। तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र फिर उनको असम्बलियाँ जो हैं वो नहीं तोड़नी पड़ेंगी, और ये नौबत ही नहीं आएगी कि इनके इख्तलाफात भी हों और बाकी चीज़ें भी हों। लेकिन मुस्तकबिल करीब में ये भी देखना है कि क्या आइंदा इमरान खान साहब जिस तरह की तकरीर करते हैं इसमें तब्दीली आएगी या ऐसे ही चीज़ें करते रहेंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा परवेज़ इलाही साहब ने कि अगर आप आइंदा खान साहब जनरल बाजवा के खिलाफ बोले, दो टोक अल्फाज में कहा, तो मैं वो तमाम राज खोल दूंगा पीटीआई की बातें जो आप इनके बारे में कहते रहे, और जो एहसानात जनरल बाजवा ने
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर किए थे। और जनरल फैज़ हमीद को बुरा कहना और बाजवा साहब को अच्छा कहना, इस मीन्स कि जनरल फैज़ हमीद ही वो शख्स हैं जो गाइड करते हैं शायद इमरान खान साहब को, जिसकी वजह से उनको ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब एहलिया जो हैं खान साहब की, बुशरा बीबी, उन्होंने इमरान खान साहब को घर से बाहर जाने से रोक दिया कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? खतरा है। कहाँ कहाँ नहीं जा सकते? जलसा भी, पब्लिक गैदरिंग भी, और खासकर अगर अदालत भी बुलाए तो आपने नहीं जाना। ये आज की बड़ी बात थी जो बुशरा बीबी ने, हमारे सोर्सेज के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि खान साहब को यहाँ तक भी ये बात कह दी। इन सारे हालात के बावजूद अब ये जो मोनस एलाई हैं, जो काफ लीग है, ये चीज़ें क्या करेंगे, लेकिन मोनस एलाई ट्विटर के ऊपर कुछ और कह रहे हैं, हकीकत में भी वो यही हैं। लेकिन जो उनके वालिद साहब हैं और फिर जो चौधरी शुजात साहब हैं, वो बीच में से एक हैं और उन्होंने अगला प्लान भी तरतीब दे रखा है कि अगर खान साहब अपनी चीज़ों से बाज नहीं आएंगे तो हमने अगला इसका बंदोबस्त क्या करना है। बंदोबस्त ये है, इनको छोड़ भी सकते हैं, किसी और के साथ भी जा सकते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यानी कि ये इस्टेब्लिशमेंट जो जो बातें काफ लीग को जैसे कहेगी, ये काफ लीग वाले वैसे करेंगे। उनकी बातों को और इमरान खान साहब के साथ रहने की जो वजह है, अगर वो बनी तो वो सिर्फ एक बात होगी कि इस्टेब्लिशमेंट के जरिए परवेज अलाई और आरफ अलवी और मोनस अलाई जो हैं वो पीडीएम की हुकूमत को राजी कर लें कि हम इलेक्शन करवाएंगे, और उनके राजी होने के ऊपर इमरान खान भी राजी हो जाएंगे। अगर 4-5 माह पहले इलेक्शन करवाने की तारीख आ जाती है तो हम फिर असेंबली नहीं तोड़ेंगे। अदरवाइज ये चीज़ें जो हैं वो इमरान खान साहब के हाथ से, जहाँ से अब इस बयान के बाद निकल चुकी हैं, मज़ीद भी चीज़ें निकल जाएंगी। और इस सारे अमल के दौरान नुकसान ना सिर्फ काफ लीग का होगा बल्कि इमरान खान साहब का भी होगा, और इसका फ़ायदा जो है वो पीडीएम की हुकूमत करेगी। इस्टेब्लिशमेंट के लोग, चाहे वो रिटायर्ड हो गए थे, चाहे वो हाजिर सर्विस हैं, ये साबित बात है कि उनके मोहरे आज भी मौजूद हैं, मदाखलत आज भी हो रही है, और कोई भी सियासतदान जो है वो आज़ाद नहीं है या आज़ाद नहीं होना चाहता। अगले ब्लॉग में मज़ीद नई अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप अपना फीडबैक दीजिए कि क्या परवेज़ अलाई साहब ने ठीक किया, और क्या परवेज़ अलाई और मोनस अलाई आइंदा आपको इमरान खान साहब के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और क्या परवेज़ अलाई साहब असेंबलियाँ तोड़ देंगे। अगर मुज़ाकरात नाकाम होते, इमरान खान साहब नहीं मानते, तो क्या इमरान खान साहब असेंबलियाँ तोड़ने का फिर भी ऐलान करेंगे, और क्या परवेज़ अलाई उसके ऊपर अमल करेंगे? अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।